जनाब, ये छतर प्लेन का बाज़ार का वो हिस्सा जहाँ पर बाज़ार ख़त्म होता है और उसके बाद इस रास्तों से होकर अब हम जनाब एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मकाम बटाग्राम की तरफ। यहाँ पर एक और ख़ूबसूरत नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे जगह जगह। यहाँ पर इस वक्त बर्फ़ पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आज का रास्ता भी हमारा, आज का सफ़र भी चढ़ाई पर मुश्तमिल है। ये देखें, ये जो रास्ता जा रहा है ये पूरा चढ़ाई पर मुश्तमिल है। इस तरफ से होकर हम जाएंगे। क्या बात है, कितना प्यारा है हमारा मुल्क। और उससे भी प्यारे हमारे मुल्क के लोग। क्या बात है। अभी बाज़ार से भी होकर गुज़र रहे थे। बिलीव करें, जितने लोगों से मुलाकात हुई सब ने चाय का पूछा कि सर चाय नाश्ता कुछ। मैंने कहा नहीं। अच्छा, बातों ही बातों में एक चीज़ रह गई। छतर प्लेन बाज़ार का नज़ारा दिखा रहा था और बातों बातों में बाज़ार क्रॉस कर गया और हमें करना था नाश्ता। तो जनाब, नाश्ते की हमें फ़िक्र ही नहीं हुई। अब आगे कहीं पे देखते हैं, नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, कल रात मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे। उसमें से एक रुकैया लोधी साहिबा, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब हम मानसहरा से निकल के बफ़ा की तरफ जा रहे थे, आपने एक एपिसोड में देखा होगा जिस पे मैंने जिक्र किया था कि कुछ कॉलेज की वैन गुजर रही है। यहाँ पर भी देखें, बर्फ़ पड़ी हुई है। अच्छा जी, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी और करने के बाद रुकैया साहिबा की मैसेज आता है और वो कहती हैं कि जिस वैन का आप जिक्र कर रहे हैं उस वैन में मैं भी थी। मुझे याद है अच्छी तरह से। पीछे वो बैठी हुई थी, कॉलेज की स्टूडेंट हैं और उन्होंने थम्स अप किया था। असल में वहाँ पर एक जो स्टूडेंट थी उन्हें उतरना था और गाड़ी रुकी हुई थी। हम उस गाड़ी को क्रॉस करके आगे गए थे तो उन्होंने बैनर पढ़ लिया था। अच्छा जी, तो मैंने उनसे फिर कहा कि आप, उन्होंने खुद कहा कि पिछली सीट पर बैठी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा जी, उनसे एक सवाल मैंने पूछा कि मैम आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो उनको अपना चैनल नेम नहीं बताया। तो मैसेज आता है, कहती हैं कि थोड़ी परेशानी हुई लेकिन आपको ढूंढ लिया। मैंने उनको दुआएं दी, अल्लाह ताला बेशुमार कामयाबियां नसीब करे, आपका नसीब अच्छा करे। तो ढूंढने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो ढूंढ लेते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर के उन्होंने ढूंढा कि ये जो लोग गुजर रहे हैं हमारे मेहमान हैं, हमारे इलाके से, अप्रिशिएट किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी देखें, रोड के किनारे पर इस वक्त बर्फ़ मौजूद है।
आज तो मौसम बहुत ही ठंडा हो गया और रात में और भी ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि अब जिस रीजन में आ गए हैं ना, मौसम आज क्लियर है, नीला आसमान, बादल मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? माशाल्लाह। तो मौसम जनाब आज क्लियर है, लेकिन यहाँ के मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं होता, कभी भी बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? माशाल्लाह। इतनी खामोशी है यहाँ पे, सिर्फ परिंदों की आवाज़ है बस, कोई शोर शराबा नहीं है। बल्कि काफ़ी देर से तो कोई गाड़ी भी नहीं आई। अब एक मोटरसाइकिल नहीं, रिक्शा, एक रिक्शा है। गाइस, बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही घना। बिलीव करें, यहाँ पर इतना सुकून है, इतना सुकून है, मैं आपको क्या बताऊं। वाह जी वाह, क्या बात है। साइडों पे बर्फ है। गाइस, इन एरियाज को जो स्विट्जरलैंड और नॉर्वे से मिलाते हैं ना, अगर जो लोग इस एरिया में आए हैं यहाँ की खूबसूरती को समझ सकते हैं। लेकिन पैदल चलने का जो एहसास है ना, ये जो हाइकिंग है, इसकी तो बात ही अलग है। पूरी चढ़ाई कवर करते हुए आ रहे हैं और रास्ते आप देखें, मैं आपको बताऊं एक बात कि यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बाइक वाले जो है ना, इंजन बंद कर देते हैं, बिलीव करें, और 10-10 किलोमीटर का फासला जो है ना तय कर लेते हैं। और अगर इस बात पे बिलीव नहीं है तो कोई मुझसे बैट लगाए, पूरा 10 किलोमीटर का फासला मैं तय करूंगा बाइक स्टार्ट किए बगैर। बट्टल से इस तरफ का जो 10 किलोमीटर है, बट्टल बाजार से, वो जो फासला है पूरा चढ़ाई पर है।
बर्फबारी के आसार जो है नजर आ रहे हैं कि अभी इस वक्त जमीन तक जो है वो गीली है, क्योंकि यहाँ पर धूप तो पड़ती नहीं है और पिछले 12-15 दिन पहले ही बर्फ पड़ी है और शदीद बर्फ पड़ी है, 3-3.5 फीट। तो ये सारा एरिया भी आप देखें बर्फ पिघल के यहां पर पानी जो है जमा हो गया। क्या खूबसूरत इलाका है जनाब, क्या खूबसूरत, मतलब लफ्जों में बयान करना इस इलाके की खूबसूरती को इम्पॉसिबल है। इन एरियाज पर आप विजिट करेंगे फिर आपको यहाँ की खूबसूरती, वीडियोस में कितना भी अच्छा कैमरा हो आप वो खूबसूरती नहीं देख सकते। जब आप इन इलाकों में विजिट करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। बहुत ही खूबसूरत जिला है जिला मानसेरा। मानसेरा में इतने पिकनिक स्पॉट है, इतने मशहूर इलाके हैं जहां की खूबसूरती बेमिसाल है। मुझे बताया गया था कि छतर प्लेन से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको बर्फ मिलेगी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। अभी बर्फ पड़ी हुई भी है। यहां से व्यू देखें इस पूरी वैली का नजारा कितना खूबसूरत है। थोड़ी देर यहां पे रुकते हैं, यहां के नज़ारे चेक करते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह गाइस, ऐसा है मेरा मुल्क स्विट्जरलैंड। क्या बात है, क्या बात है। जूम करके दिखाएं जरा। स्विट्जरलैंड तो कोई शय ही नहीं है। क्या खूबसूरती है। और इस मकाम पर आप वक्त गुजारें, छांव भी है और चढ़ाई चढ़ के आए हैं। अभी इस वक्त बॉडी वार्म अप हो गई है, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लेते हैं जनाब ड्रिंक ब्रेक। ड्रिंक ब्रेक के बाद फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे और आगे के खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाएंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। शारकोल होटल, ग्रीन्स शारकोल होटल भी यहां पर मौजूद है। गाइस, इस बुलंद मकाम से खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है और दूर तक का नजारा आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहां पर एक चीज, कैसे खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा जी, ये जो रिजॉर्ट आप देख रहे हैं ये है ग्रीन पार्क रिजॉर्ट छतर प्लेन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरह डेकोरेट किया हुआ नजर आ रहा है बाहर से। बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। आज सुबह का सफर का जो आगाज हमने किया है वो सुबह सुबह किया है, जिससे आज हमें इंशाल्लाह ताला एडवांटेज मिलने वाला है, और वो ये कि इंशाल्लाह ताला बटाग्राम तक हम पहुंच जाएंगे जल्दी। ऑलमोस्ट अभी तक सुबह से अपनी रिहाइश से तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर हम कर चुके हैं। यहाँ के कुछ मकामी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? थोड़ा सा इस तरफ खड़े हो, बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं आप। बेटा थोड़ा इस तरफ आ जाए, पैर फिसल जाएगा। इस तरफ आ जाए, इस तरफ खड़े हो। इनको उर्दू नहीं आती मेरा ख्याल है। आपको उर्दू आती है? नहीं आती है? अच्छा इधर आ जाए, इधर इधर इस तरफ। आप भी हाँ, इधर कोने पे मत जाएं, नीचे गहरी खाई है बेटा। आप भी इस तरफ आ जाएं, सही से किनारे पे मत जाएं। यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदी को बोलते हैं और उर्दू नहीं आती बहुत से लोगों को। लैंग्वेज बैरियर्स हमेशा आपके साथ साथ, लेकिन आपको एडवांटेज ये है कि कहीं ना कहीं उर्दू बोलने वाले लोग आपको ज़रूर मिल जाते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, इस शाहरा को देख कर ना आपको दामन कौह इस्लामाबाद याद आ जाता है। कुछ उसी तरह के मनाजिर हैं यहाँ पर भी, लेकिन वो ट्रैक बहुत छोटा है। हम जिस ट्रैक पे चलते हुए आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मानसहरा के बाद से, तो ये ट्रैक बहुत तवील है। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं और अब हम दाखिल हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम में। और जनाब तहसील बफ़ा यहाँ से क्रॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और बटाग्राम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है। चेक पोस्ट पे जनाब हमने अपनी एंट्री करवा दी है। क्या नज़ारे हैं जनाब, क्या नज़ारे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे कुछ होटल मौजूद हैं, नाश्ता करना है। होटल है।
ये होटल बंद है मेरा ख्याल है, लेकिन ये होटल खुला हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। नाश्ते का भी मज़ा आने वाला है खूबसूरत नज़ारों के दरमियान। आसमान का कलर आप देख रहे हैं, देखें जी क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, साफ सुथरी फिजा। और यहाँ पर है जनाब होटल जिसका नाम है छत्तर हिल्स गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ये भी यहाँ पर भी आपको अगर आप विजिट करते हैं तो कमरे शमरे मिल जाते हैं। क्या खूबसूरत, बहुत बड़ा होटल एंड रेस्टोरेंट है। साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हमने नाश्ता करना है। ठीक है सर। रूम नहीं चाहिए, हम तो सफ़र में हैं इस ठीक है वक्त। सर। नाश्ते में क्या है सर? ऊपर चक्कर लगाते हैं। ऊपर हाँ, क्या है ऊपर? ऊपर रूम है। नहीं, रूम हमने नहीं लेना है ना। नहीं लेना तो नहीं है, वैसे ही तो देखना है। अच्छा चलें दिखा देते हैं, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के रूम है। आप बैठे यहीं पे, तो जनाब सर ने कहा कि आप रूम दिखाएं, तो रूम दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह के रूम है, और उम्मीद करता हूँ रेंट भी कम होगा। लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है। बस इस तरह के होटल्स में आप क़याम करें। अच्छा, मेरा कोई भी व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होता, बस ठीक है रैंडमली जो मिल जाए, जो बोल दे, जैसा बोल दे वो मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये है रूम, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत सारे कमरे हैं आपके पास। तो कितने कमरे हैं टोटल? 24-25 हमारे। 24-25 कमरे हैं माशाल्लाह। और कमरे तो बहुत ही शानदार। आप देखें, अंदाज़ा लगाएं, बेड शीट, पिलो कवर बिल्कुल साफ सुथरा है। रज़ाई भी बिल्कुल नया कवर लगा हुआ है। हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छा है। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर लें कि यहाँ पर चेक पोस्ट, शारकोल चेक पोस्ट के बिल्कुल साथ, ये जो चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया इसको कहते हैं शारकोल। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा हॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर लोकेशन बहुत अच्छी है, बस ये है कि स्टे बहुत कम लोग करते होंगे यहाँ पे। बहुत कम है। हाँ, स्टे बहुत कम है, क्योंकि अगर ये किसी आइडियल लोकेशन पे आपकी जगह होती ना। अच्छा, ये मुझे बताएं रूम का रेंट क्या है? रूम का रेंट तो मुनासिब है। कितना मुनासिब है? 2500। अच्छा, 2,000-1,500 रुपये रूम का रेंट है। ठीक है, 2,000-1,500 रुपये रूम का रेंट है। क्या खूबसूरत लोकेशन पे। ये देखें इस पहाड़ी सिलसिले को, आहा मज़ा आ गया। खाने पीने की भी फैसिलिटी मौजूद है क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट है ये। क्या बात है। और ये रेस्टोरेंट भी देखें, साफ सुथरा। सर जी, जी सर। नाश्ता करना है, आप बताएं कि नाश्ते में आपके पास है क्या? नाश्ते में हमारे पास मिल जाएगा, अंडा है, पराठा मिल जाएगा आपको। कितनी देर लगेगी? तकरीबन 10-15 मिनट लगेगा। 10-15 मिनट। आप पराठा? अच्छा, एक पराठा, एक अंडा, 2 चाय। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? अनार गुल नाम है मेरा। अनारगुल भाई, ठीक। वेट कर रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, शारकोल के इस चेक पोस्ट के बिल्कुल साथ इस होटल पे मौजूद है, और नाश्ता हमारा आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत इलाके में बैठकर नाश्ता करने का ये तजुर्बा और ये एहसास बहुत अच्छा है। नाश्ता करते हैं जनाब। अभी तो हमारा सफ़र शुरुआती मराहिल में है। सिर्फ 3.5 किलोमीटर का ऑलमोस्ट
फासला हमने तय किया है और अभी फासला बाकी है। नाश्ता करते हैं, पराठा। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर कि रोटी हो या पराठा हो या खाने पीने की कोई भी चीज़ फ़ौरन ठंडी हो जाती है। ये एक बड़ा इशू है। तो गाइस, चेक पोस्ट भी क्रॉस कर लिया और नाश्ता भी हो गया बड़ा तगड़ा वाला। अनारगुल भाई ने नाश्ता करवाया और मैं आपको बताऊं, बहुत ज़िद की मैंने, बहुत ज़िद की कि सर पैसे ले लें। कहने लगे नहीं, आप मेहमान है। मैंने बोला आपके पास मेहमान ही तो आते हैं। कहने लगे नहीं, आप ख़ास मेहमान हैं। मेरे होटल में आज तक आप जैसा बंदा नहीं आया जो कराची से पैदल आया हो। आप तो ख़ास मेहमान हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पैसे ना लूं। तो जनाब उन्होंने फाइनली पैसे नहीं लिए। मैंने पैसे देने की उनको बहुत कोशिश की। अल्लाह ताला उनके रिस्क में कुशादगी करे। तो जनाब सफ़र नाश्ता करने के बाद दोबारा से सफ़र का आगाज़ कर दिया है। ज़बरदस्त यहाँ पर उतराई देखने को मिल रही है और आज उतराई की वजह से सफ़र में काफ़ी आसानी भी हो रही है। कल रात भी जब हमने क़याम किया था तो वहाँ पर भी रिहाइश हमें फ्री दी थी और खाना पीना भी मिलता रहा, लंच और डिनर। और यकीन करें, शर्मिंदगी की वजह से ना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने बहुत बोला कि सुबह नाश्ता करके निकले। मैंने बोला नहीं सर, बस हो गया। नाश्ता मैं बाज़ार से करूँगा। बाज़ार क्रॉस कर गए बातों बातों में, याद ही नहीं रहा। जनाब काम तो ऐसा होना चाहिए, काम के वक्त आपको खाना पीना जो है ना याद नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी, हम अपनी डाइट को इसी तरह से मेंटेन किए हुए हैं। हम ज़्यादा नहीं खा रहे, हम कम नहीं खा रहे, बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक खा रहे हैं। बिलीव करें, अक्सर मकामात पर पिछले अगर बात की जाए पूरे सफ़र में तो 2 टाइम का भी हम खाना खा रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर हमने 2 वक्त का खाना भी खाया। सुबह नाश्ता करके निकले, नाश्ता ज़रूर करते हैं, आगे फिर लंच और डिनर पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। कभी लंच कर लेते हैं तो डिनर नहीं करते, और डिनर कर लेते हैं तो लंच नहीं करते। अच्छा, उस दौरान कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट और खजूरें वगैरह तो हमारे पास बैग में हमेशा ही होती हैं। चने हमारे पास लाजमी होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी कैंपिंग वगैरह करनी पड़ जाए तो कम से कम बंदा गुजारा तो कर ले। अच्छा जी, आगे बेशाम थाकोट और बेशाम का सफ़र हमारा होगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो हम बटाग्राम के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद थाकोट और बेशाम सिटी। बेशाम के बाद हमने बहुत एहतियात करनी है। सफ़र की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर देंगे, ख़ास तौर पर चिल्लास तक। और इस दौरान हमें कैंपिंग भी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इन होटलों में इस वक्त अभी रश इस वजह से नहीं है कि ऑफ सीज़न है, अभी सीज़न ऑफ है, लेकिन आगे सीज़न स्टार्ट हो जाएगा ईद के बाद से, और ऑलमोस्ट ईद के बाद ही हम पहुंचेंगे। सफ़र को की नौयत के हिसाब से, रास्तों की नौयत के हिसाब से इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। देखें जी, कितना खूबसूरत पुरसुकून एरिया है कि नहीं है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ और जो लोग हैं वो बहुत ही हैरानी के साथ देख रहे हैं कि यार यहाँ पे पैदल इस फॉरेस्ट में
पैदल चलने वाले लोग होते ही नहीं है, लेकिन हम हैं ना, हम हैं। ये देखें कुछ यहाँ के मकामी बच्चे पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। ये देखें, जूम करके दिखाता हूँ, ये रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माशाल्लाह। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या क्या कर रहे हैं ऊपर? भाई बहुत सारे बच्चे हैं, कितनी हाइट पे चढ़े और इतनी हाइट पे। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ के मकामी मालूम होते हैं। इनके हाथों में एक बोरा है, कुछ लकड़ियाँ वगैरह शायद इकट्ठी कर रहे हैं। चले जी, यहाँ के मकामी लोगों की तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आदी हैं इन पहाड़ों पर ये पहाड़ी लोग, ये पहाड़ी यहाँ के जो मकामी लोग हैं बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इन पहाड़ों पर चढ़ते हुए जब मैंने देखा है ना लोगों को, बिलीव करें, आपको याद होगा पुराने एपिसोड में शिलियाज़ा के मुकाम पर नूर मोहम्मद भाई हमें मुझे लेकर गए थे अपने घर से काफ़ी डिस्टेंस पे अंदर, और उनको मैंने पहाड़ों पे चढ़ते हुए देखा था। मैं हैरान हो गया था कि यार ये मतलब कैसे इतनी तेज़ी में इस तरह के पहाड़ों में वो वैसे चल रहे थे। आई वॉज शॉक्ड आफ्टर हैविंग सीन हिज स्किल। Look at around. This is a scenic view of Mansehra Batagram, which is comparatively कैसे खैरियत से यहाँ के मकामी which comparison with Norway and Switzerland. This is a really proud moment of us that this place which is located at here consists the natural beauty थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है मुझे भी। अच्छा, अंग्रेजी का ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, ये देखें कैसे हो कैसे हो यार, ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है मैंने पूछा कैसे हो पता है तुम दुम्बे के शौकीन हो। हाँ दुम्बा तो मेरा फेवरेट है, और चक्की वाला दुम्बा क्या बात है। वैसे तो सोचा मैं भाग जाऊं, इससे पहले मुझे काट के खा जाए। अच्छा जी, कुकिंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और ये बताऊं कि हर तरह के खाने मैं बना लेता हूँ, बस बना लेता हूँ। वो तो जब आप लोग खाएंगे, जो इंसान खाता है, तो फिर पता लगता है। बहुत से लोगों ने खाना खाया है मेरे हाथ का बना हुआ, तो उन्होंने तारीफ़ की है, कहा अच्छा है, बहुत अच्छा बनाते हो खाना। अच्छा, मेरी वालदा जो है ना, वो बहुत शौक से खाती हैं खाना मेरे हाथ का, और वो फरमाइश करती हैं कि दाल माश फ्राई, कलेजी और चिकन कढ़ाई बहुत शौक से खाती हैं वो। बहुत टाइम हो गया अपनी वालदा को देखे हुए, और उनसे मिलने का बड़ा, रोज़ आना वैसे मैं ऑलमोस्ट जहाँ पर नेटवर्क मिल रहा होता है तो वीडियो कॉल करता हूँ, और ये भी अपने फादर वगैरह से और
भाइयों से कांटेक्ट करती रहती है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। ऑलमोस्ट अब चौथा महीना चल रहा है, 4 महीने हो जाएंगे मार्च में। आपको हर तरह की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, छोटी छोटी, आप सीखते रहें। कुकिंग बहुत अच्छा शौक है, बहुत अच्छा शौक है। मैं चाहता था आगे इस सफ़र के दौरान प्रॉपर कैंपिंग करूं, इरादतन हादसतन जो है वो कैंपिंग की है हमने, लेकिन मैं चाहता था इरादतन कैंपिंग करें इस तरह के जंगल में, और लकड़ियाँ वगैरह मौजूद हों, लकड़ियाँ जलाएं, खाने पीने की चीज़ें बाज़ार से ख़रीदें, और ख़रीदने के बाद फिर यहाँ पर कुकिंग करें। उसका भी एक अलग ही मज़ा है। आगे इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी। अब उसके लिए फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पतीले शतीले चाहिए, और चम्मच वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें, और वज़न बैग का ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। इवन मैं चाहता था कि चाय का भी इंतज़ाम करूं, लेकिन वो सारी चीज़ें करने के लिए इन सामान को रखना बहुत मुश्किल काम है, तो फिर उसको हमने स्किप कर दिया कि खैर है, कोई बात नहीं है। जनाब, क्या नज़ारे हैं, खूबसूरत। मैं आपको दिखाऊं, आपने इस तरह का टेक्सचर देखा होगा। ये देखें, स्विट्ज़रलैंड ऐसे नहीं कहते हैं, ये वाकई स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। मेरा पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी, कैसे आप लोग, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने इनको देखा नहीं, मैं इस तरफ जो है बात कर रहा, वीडियो बना रहा था। अचानक से आवाज़ आई, मैंने बोला ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तबीयत ठीक है आप लोगों की? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है, किस चीज़ का? सॉरी? अच्छा, ठीक है। जज़ाकल्ला सर, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, अल्लाह खुश रखे आपको। एयर मार्शल फारूक उमर साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जनाब। बल खाती सड़कें, खूबसूरत नज़ारे, बेहतरीन लोग, बहुत ही शानदार मौसम, और 2 मुसाफिर इन रास्तों पर गामजन हैं, वो भी पैदल। क्या बात है। ऊपर देखें कितनी हाइट पे घर बने हुए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ, आ जाओ, वहां से क्यों भौंक रहे हो? आओ तो सही। नीचे नहीं आ रहा, ऊपर से भौंक रहा। कुछ लोग आपकी जिंदगी में भी इसी तरह होते हैं, कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसी तरह होते हैं, और उनके लिए उठाना पड़ता है स्टिक। सही बता रहा हूं, इग्नोर करें। जिंदगी में खुश रहने का फार्मूला यही है कि कुत्ता भौंके, आप उसको इग्नोर करें, और फिर भी एक स्टिक उठा लें, बस। और ये मिसाल कुत्तों के लिए नहीं है।
सफर के दौरान जब धूप में होते हैं हम लोग, सफर कर रहे होते हैं, गर्मी लग रही होती है, अभी छांव का ये हिस्सा आता है, बिलीव करें बड़ा मजा आता है, ठंडा हो जाता है मौसम। वो देखें ऊपर, नज़ारे चेक करें, क्या टेक्सचर है, वाह जबरदस्त। अच्छा जी, सफर के दौरान मैं बताऊं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं पाकिस्तान में अभी भी जहां पर जो है वाइल्ड लाइफ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। तो इस तरह की कंडीशन का भी सामना सफ़र के दौरान आपको रहता है। अल्लाह का शुक्र है हमने तो इस तरह की चीज़ें फेस नहीं की। बस कुछ ऐसे जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको देखा है हमने, सुअर वगैरह और इस टाइप की चीज़ें, लोमड़ी। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में लेपर्ड्स भी हैं, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं स्नोफॉल वाले एरियाज़ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से हो? सर्दी ज़्यादा लग रही है आपको? उर्दू आती है? उर्दू नहीं आती? आती है ना? थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है, ठीक है, काम चला लेंगे उसी में। नाम क्या है आपका? उमर। उमर, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? चंगी मंदी गुजरी रही। चंगी मंगी? चंगी अच्छी गुजर रही है, मतलब क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल 5वीं पास हो गई। अच्छा, 5वीं पास कर लिया है, और आगे क्या छठी में गए, नहीं गए? नहीं गए। नहीं गए, अच्छा चलें। कौन से स्कूल में से 5वीं पास की है आपने? लुंडी। लुंडी, अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, और बाकी क्या करते हैं? क्या आपकी मसरूफियात क्या है, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ये घर का काम थोड़ा। अच्छा, घर का काम करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। यहाँ के मकामी हैं उमर साहब, और घर का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम अब मुसलसल उतराई की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये शारा दिखाऊं, ये शारा उतराई की तरफ। और आज का सफ़र इस वजह से हमारा इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा। आज का सफ़र इस वजह से आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चाचू बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या करें, सलाम दुआ करें नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो, अच्छा जी। आज हमें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इतना सफ़र हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एरिया है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसका नाम है मिट्टा स्टॉप। ये है मिट्टा स्टॉप, ठीक है जी। नाम बड़े मुश्किल मुश्किल है।
बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला देखें, बर्फपोश। और इस सफर को अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। हमारा सफर जारी है बटाग्राम के लिए और इन खूबसूरत रास्तों से होकर बटाग्राम की तरफ रवा दवाएं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। नहीं, गाड़ी नहीं है, पैदल, कराची से पैदल। कराची से 3 नवंबर से। 3 नवंबर, जी दिसंबर, 3 जनवरी, 3 फरवरी। जी जी जी। यार ये आपने क्या किया? कुछ नई बात बताई आपने। सर बिल्कुल नई बात है। ये देखें, बैनर पे भी लिखा हुआ है। यूट्यूबर है, 136 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अभी तक। अच्छा। और जाना कहाँ तक आखिर? चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, गिलगित गिलगित। अच्छा, इसमें शॉर्टकट का कोई मसला है या बाई रोड? बाई रोड कोरेकरम हाईवे। शॉर्ट नहीं, नहीं नहीं नहीं, शॉर्टकट वाला काम ही नहीं है। वरना इधर से 2 मिनट का रास्ता है, अरे नहीं सर, इधर से 20 मिनट का रास्ता है। कोई नहीं, 20 मिनट सफर करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या हाल है? अच्छा हाल है। अच्छा अच्छा हाल है, माशाल्लाह। तुम्हारा नाम क्या है? नुशैद नौशाद। जी। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद मोहम्मद खालिद। आपका क्या नाम है? अब्दुल वाजिद अब्दुल वाजिद। और आपका क्या नाम है? अब्दुल वासिद अब्दुल बासित। इसका क्या नाम है? मुर्गा मुर्गा नाम है? बांगी। बांगी। हाँ। जबरदस्त। तो ये क्यों लेके घूम रहे हो इस तरीके से? इसको छोड़ो ना। ये हम बेच रहे हैं बेच रहे हैं? जी। कितने में बेच रहे हैं? जी 2500 2500 रुपए में बेच रहे हैं। जी। मुझे आप कितने में बेचेंगे? मुझे कितने में बेचेंगे? 2500 2500 रुपए। थोड़ा कम कर लो। 2400 ये कम किया है। 2300 नहीं नहीं, ये मजा ही नहीं आ रहा ये। 2000 नहीं नहीं, और कम। कम से कम एक रेट बताओ, कम से कम कितने में दोगे? आखिरी 2000 नहीं नहीं यार, 500 रुपया 500 रुपये आपने छोड़ दिया मुझे। अच्छा, मुझे तो चाहिए नहीं वैसे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है इसको खरीद के इसको ज़िबा करके पका के खाएं। जी। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। जी। तो तुम कर दो दावत। है? हाँ। तो तुम कर दो दावत। दो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं। सारे दोस्त मौजूद हैं, वाजिद भाई, माजिद भाई सब मौजूद हैं। एक काम करते हैं, आप लोग बताइएगा। आप इधर आए, आप इधर आए। नहीं, इधर आए। हाँ ऐसे, इधर आए। तो दोस्त है ना आपस में सब हम लोग। अच्छा, मैं भी तो दोस्त हूँ आपका। दोस्ती हो गई ना? तो अपने इस दोस्त को कहते हैं कि मुर्गा कुर्बान करें, इसको पकाते हैं, यहीं पे पार्टी करते हैं। 2000 रुपया दे दो, पार्टी सब कर लेंगे। नहीं मतलब फिर कैसी दोस्ती यार, फिर कैसी दोस्ती, फिर दोस्ती कैसी? फिर यार हमको घर से बोला है ना हाँ 2500 रुपया में बेचो। हाँ। हम इसको इधर पका के खा लेंगे और घर जाएंगे, उधर हमारी टपाई करेंगे। क्या करेंगे? मारेंगे हम। टपाई? हाँ अच्छा, मारने को टपाई करना कहते हैं। जी। अच्छा ठीक है यार, मैं तो सोच रहा था कि कुछ पार्टी शार्टी करें। पार्टी नहीं कर सकते। करो भाई, पापा मत हो। करो ना, रुकते हैं ना यहीं पे, कहीं पे लकड़ियां वकड़ियां जलाएंगे, मसाला लगाएंगे इसको और इसको भुनेंगे, भून के खाते हैं। ऐसे दे तो भी फिर बोल के खाते हैं ना। गाइस बड़े होशियार बच्चे हैं, दोस्ती नहीं निभा रहे हैं। आप लोग दोस्ती नहीं निभा रहे यार। कर दें कोई प्रोग्राम, पार्टी वार्टी कर दें। हम मेहमान हैं यार आपके। आप किधर से आए? हम कराची से पैदल आए हैं। कराची गए हैं आप लोग? कोई आप में से कोई गया है कभी कराची? जी। हैं? आप गए हो? जी। कौन से इलाके में गए हो कराची में? कराची में कौन सा इलाका? कौन है तो?
नहीं पता। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप पार्टी नहीं कर रहे तो क्या करें, अब हमें सफर कंटिन्यू करना है। पार्टी करते, मुर्गा ज़िबा करते, पकाते खाते। अभी किधर जाते हैं? अभी हम यहाँ से बटाग्राम जा रहे हैं। गाड़ी में जाऊंगा। नहीं नहीं, पैदल जाते हैं हम लोग पैदल ही जाते हैं। पार्टी नहीं कर रहे तो फायदा नहीं है ना रुकने का, दोस्ती नहीं निभा रहे। अगर दोस्ती निभाते यहाँ पे पार्टी करते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, आज का हमारा सफर उतराई पर मुश्तमिल है और आप देख रहे हैं ये रास्ता होते हुए ये इशारा है जनाब। ये देखें, ये जो गाड़ी जा रही है, येलो कलर की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। हम इस तरफ जाएंगे और यहाँ पर कोई होटल वगैरह ना होने की वजह से अभी ड्रिंक ब्रेक के लिए रुकें। अपना सामान यहाँ पे रखा है, नज़ारे से भी महजूज हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। स्विट्ज़रलैंड की तस्वीर, नॉर्वे की तस्वीरों से हम लोग मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन हमारा अपना मुल्क इतना प्यारा, इतना शानदार है। हम इन इलाकों का रुख करेंगे और यहाँ की खूबसूरती जब देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड को और नॉर्वे को भूल जाएंगे। ठीक है जी, आप देखें पहाड़ों के ऊपर कहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखें, ये सारे घर हैं। रात का नज़ारा यहाँ पर अगर आपने देखा ना, जिन्होंने देखा होगा तो उन्हें पता है कि जब लाइटें जल रही होती हैं इस पहाड़ी इलाके में तो क्या मंजर होता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। दूर दूर तक कोई होटल और या रेस्टोरेंट नहीं है जब से अभी हमने नाश्ते की बात किया है। सामने भी देखें, बहुत ही खूबसूरत मकाम पर जो है एक घर बना हुआ है, बल्कि बहुत सारे घर बने हुए हैं इसके साइड पे भी। ये दरख्त आप देख सकते हैं, किसी भी लम्हे ये गिर जाएगा। इसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। और फिर यहाँ के मकामी लोग इसकी लकड़ी को इस्तेमाल कर पाएंगे। गहरी खाई। अच्छा, रोड के लेफ्ट साइड पे आ गए हम लोग, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो है नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। राइट साइड का एरिया भी आसानी से देखा जा सकता है। इस खूबसूरती की हमेशा हिफाजत रहनी चाहिए। ऐसे महकमे कायम हैं इन्वायरमेंट पर जो काम कर रहे हैं। क्योंकि इन खूबसूरती का कायम रहना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। आप इमेजिन करें कि बारिशों के टाइम पर किस तरह से इस रास्ते से पानी आता होगा। ये देख रहे हैं आप, जूम करके दिखाता हूँ ये एरिया। और इस वक्त भी
जो पहाड़ों में बर्फ पड़ी हुई है वो पिघल रही है। ये देखें, बिल्कुल साफ शफाफ पानी है और इस रास्ते से होकर आगे इन दरियाओं में ये पानी उतर जाता है। ये देखें, ये सारा जो है बर्फ पिघलने की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है। इन रास्तों की जब तशखीस हो जाती है, पता लग जाता है कि ये रास्ता आबी गुजरगाह है, तो शाहराह बनाने से पहले इसका अगर कोई इंतज़ाम कर लिया जाए तो ये पानी का फ्लो इस शाहराह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शदीद बारिश और बर्फबारी के वक्त इसके फ्लो में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये देखें, अभी भी अच्छा खासा फ्लो है। बटाग्राम के बाद ट्रैफिक का फ्लो भी ज़्यादा नज़र आएगा। उसकी एक वजह यह है कि सी पैक और कुरक्करम हाईवे आपस में मिल जाएंगे और फिर ट्रैफिक ज़्यादा होगा। और उससे पहले के सफ़र में हमने इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। क्योंकि ट्रैफिक कम होने में आपको मज़ा ही आता है। इक्का दुक्का कभी गाड़ियां गुजर रही हैं यहाँ से, पहाड़ के ऊपर खड़ा ये एक बच्चा हमें देख रहा है। कैसे हो? ठीक हो? माशाल्लाह। उर्दू आती है भाई। तरह तरह के नबातात इस एरिया में मौजूद हैं। है ना नज़ारा खूबसूरत, बल्कि बेहद खूबसूरत। अच्छा, अब ये रक्षा, हम उतराई की तरफ आ रहे हैं और ये रक्षा जो है चढ़ाई की तरफ। रक्षे का आप साउंड सुने, पूरी पावर लगाई हुई है। हमने पूरी ये हाइट कवर की है आज। ये है जनाब मदरसा अस्हाबे सफ़ा, और ये एक पुलिस चौकी है जिसका नाम है पुलिस चौकी नीलीशंग।
ठीक है जी, नीली शंख। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर और मुसलसल उतराई, जिसकी वजह से बड़ा मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं यहाँ के मकामी लोग भी नज़र आ जाते हैं, उनसे इंटरेक्शन हो जाती है। जैसे यहाँ पर चाचू हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। क्या हम कराची से पैदल आ रहे हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। पैदल पैदल है। ये क्यों? हमारा बस शौक। अच्छा हाँ, यूट्यूब चैनल शौक। अच्छा, पाकिस्तान घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं पाकिस्तान की पूरे खूबसूरती। पाकिस्तान में? हाँ, बस पूरा पाकिस्तान तो कोई भी नहीं घूमा। हाँ, वो पाकिस्तान टूर नहीं है ये। अच्छा पाकिस्तान टूर तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बस थोड़ा सा कुछ पाकिस्तान के एरियाज घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को ठीक। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अल्लाह जी, का शुक्र। अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग आ, नारान कागान या मरी जाते हैं, तो वो कहते हैं, उनसे बता रहे होते हैं कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान टूर पे। पाकिस्तान टूर तो अपनी जिंदगी में भी कोई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान टूर, इतनी जगह, इतनी खूबसूरती, इतने इलाके, पूरी ज़िंदगी आपकी लग जाएगी पाकिस्तान को दिखाने में। यहाँ से भी जनाब ज़बरदस्त उतराई है। छतर टॉप की तरफ आते हुए हम लोगों ने जो मेहनत की थी ना, उसका अल्लाह ताला सिला दे रहा है, सही बता रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये गाड़ी इस तरफ हमने उतरना है इन रास्तों पर। मैं कह रहा हूँ छतर प्लेन तक आने में जितनी हमने मेहनत की थी, अल्लाह ताला उसका सिला दे रहा है। कुछ इसी तरह के रास्ते अब आते रहेंगे। और हमने प्लान भी इसी तरह किया हुआ है, टाइम टेबल निकलने का भी हमारा इसी तरह का होता है। आज का हमारा जो टारगेट 19 किलोमीटर का है, आपने देखा था कि ऐसा भी हुआ है पिछले एपिसोड में 13-14 किलोमीटर का सफ़र हमारे लिए मुश्किल हो गया था। आज 19 किलोमीटर का सफ़र इसी वजह से आसान है कि मुझे पता था कि यहाँ पे क्योंकि आ चुका हूँ, तो अंदाज़ा है कि यहाँ से उतराई है, चलने में आसानी होगी। इस तरफ लेफ़्ट साइड पे ज़रा घर वगैरह बने हुए होते हैं ना, तो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं, वीडियोस बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ये है जनाब उतराई, ये गाड़ी आप देख रहे हैं। ऊपर टॉप पे कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, देखें डिजाइन, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, माशाल्लाह। ये है जनाब रास्ता, अब वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है जिस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन आगे से घूम के। यहाँ के मकामी रिहायशी जो लोग हैं, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह इन एरियाज़ में रहते हैं।
और इतनी हाइट पर भी इन्होंने जाने आने का रास्ता बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, और इस तरफ से आप देख रहे हैं ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से चढ़ते हैं। बड़े मजबूत लोग हैं भाई, बिलीव करें, बहुत मजबूत लोग हैं ये। इतनी चढ़ाइयों पर जाना आना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ इस तरह के ही मोड़ नज़र आ रहे हैं। अब आपको दिखाऊं कि जो आप ही गुजरगाह है और उसके साथ पानी जो है, बर्फ पिघल रही है। इस तरह के कई मोड़ नज़र आएंगे। पिछला जो मोड़ था उधर कोई होटल वगैरह मौजूद नहीं था, यहाँ पर एक होटल और कुछ जनरल स्टोर वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पे जनाब थोड़ा सा रुकते हैं, स्टे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है? चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपको छत्तर में देखा था। छत्तर में देखा था? मैं हाँ सौदा लेने के लिए गया था। जी 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 जी। छत्तर में किस तरफ देखा था? ये आप इधर आ रहे थे ना, जी, 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 जी। बडग्राम की तरफ आ रहे थे। जी 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 जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कराची से पैदल सफर कर रहे हैं, माशाल्लाह। चाइना बॉर्डर के लिए जा रहे हैं, गिलगित। पैदल सफर है ये सारा। प्रोग्राम है आपका। कितने जी। दिन हो गए हैं? 3 नवंबर के निकले हुए हैं जनाब, 3 नवंबर के निकले हुए हैं। 100 दिन से ऊपर हो गए अब। पूरा दिन चलते हैं कि स्टे? हाँ पूरा दिन, रात स्टे करनी है? रात स्टे कर लेते हैं, दिन में चलते हैं। और ठीक-ठाक। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जिंदगी कैसी गुजरे? जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। बस ये ड्रिंक ब्रेक के लिए रुके थे हम यहाँ पर थोड़ी देर। माशाल्लाह, आपको चाय अच्छी मिलेगी, अच्छा। जो भी आपको नाश्ता अच्छा मिलेगा, सब कुछ बेहतरीन मिलेगा। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल कयूम। हाजी अब्दुल कयूम ये साहब, माशाल्लाह टेडी से। होटल है इसका नाम। टेडी होटल? जी हाँ टेडी होटल। जी। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहा है। अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की दे और आपको सेहत दे, आमीन। तंदुरुस्ती आमीन। दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बचा है, इतना किधर बचा है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र लगा। तबीयत ठीक है आपकी? कहाँ जा रहे हैं सर? कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर है हमारा। पैदल जाएंगे? पैदल है सारा। हिम्मत है इतनी? हाँ इससे ज्यादा हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर इतनी- अल्लाह ने हिम्मत दी भी है तो फिर क्या मसला है? माशाल्लाह। चाइना की सेल करने के लिए जा रहे चाइना नहीं जा रहे, चाइना बॉर्डर, चाइना border चाइना बॉर्डर तक। चाइना border। जी 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 क्या जी। कहेंगे? चाइना भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कराची जनाब मलीर। जी हाँ मलीर 15, मलीर 15। जी जी जी। तो क्या पियेंगे सर? सर जज़ाकल्लाह, पी लें कुछ? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, दे देंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बोतल पी लें सर। ये देखें किस तरह के लोग हैं, मेहमान नवाज। ये देखें थोड़ा सा बस यहाँ पे रुकने की देरी होती है और ये मेहमान नवाजी करते हैं, और यही तो हम दिखा रहे हैं अभी आपके सामने लाइव। बिल्कुल यहाँ से हमने वीडियो को कट भी नहीं किया। ये देखें, लेकिन मैं पे करूंगा। नहीं पे मेरी है, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो आप हमारे सकता। मेहमान हैं, तो चलो आप बहुत खुसूसी मेहमान हैं नाम क्या हमारे आपका? लिए। नवीद अहमद नवीद अहमद। जी। यहाँ के मुजफ्फराबाद- मकामी हैं? नहीं मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। ये गाड़ी चला रहा हूँ। क्या बात है, फिर तो आप भी मेहमान है ना? नहीं हमारा रूट ही यही है, हम 24 घंटे इधर ही हैं। हाँ गड़ी अबीबुल्ला। हाँ 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 हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। पीर चनासी, फिर चिन्नासी। क्या बात है। मैं गया हूँ, मेरे आजाद कश्मीर मेरा देखा हुआ है। जी, वो बहुत से एरियाज देखे हैं मैंने, जगह बहुत केल खूबसूरत, है, बहुत उसके बाद आगे केल, बढ़ो। आरंग केल, ताऊबट। ताऊबट, हाँ हाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। क्या बात है माशाल्लाह। तो जनाब नवीद साहब की ये गाड़ी है, ये गाड़ी चलाते हैं, खूबसूरत मनाजिर। और ये है होटल, यहाँ पर थोड़ी देर करते हैं कयाम, फिर यहाँ से सफर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। गाइस जब इस होटल पे आकर हम रुके हैं और तो यहाँ पर नवीद भाई से हमारी मुलाकात हुई। नवीद भाई ने कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट जो है पेश किया है हमें,
और हाजी साहब ने भी। इसके अलावा यहाँ पर होटल वालों ने कोल्ड ड्रिंक दे दी और भाई जो है चाय पिलाए बगैर तो यहाँ से जाने देंगे नहीं। ये आ गए सर, क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद बिलाल भाई आ गए हैं और बिलाल भाई कह रहे हैं यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, चाय पिए बगैर आपको जाने नहीं देंगे। और इन्होंने चाय ऑर्डर कर दी है, बड़ी मुश्किल से इनसे कहा कि सिर्फ 1 कप कर दें क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मौजूद है हमारे पास। बिलाल भाई कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? यहाँ के मकामी है? जी मैं यहाँ का मुकामी हूँ, आगे बडग्राम से हूँ मैं। अच्छा बडग्राम से। अच्छा बडग्राम वाली साइड पे ही हम जा रहे हैं आज। जी, हमारा जी। कयाम भी बडग्राम में ही है। ये भी बडग्राम में ही आता है। जी जी लेकिन- बडग्राम में ही आता है। जी। लेकिन जो मेन इलाका है ना शहर, जी वो आगे बडग्राम है थोड़ा सा, तकरीबन जी 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 7-8 किलोमीटर। जी 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 उस तरफ ही हम जा रहे हैं। आप लोग की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? क्या नाम है आपका? अख्तर वली शाह साहब। अच्छा जी, और आपका क्या नाम है? सईदुल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आप लोगों की? यार तो बस कुछ नहीं सर, आज जुम्मे के दिन थे, काम से छुट्टी है, जी जी। चक्कर के रवाना है। अच्छा घूमने फिरने के लिए दोस्तों के जी, साथ जी, निकले दोस्तों हुए के हैं। साथ, हाँ जी। तो बटाग्राम खुद इतना खूबसूरत इलाका है, आप लोग कहाँ घूमने निकल गए? बस इधर छतर साइड। अच्छा छतर टॉप जी, पे। हाँ छतर टॉप बहुत खूबसूरत इलाका है। जी सर। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं छतर प्लेन से होकर आ गया। अच्छा मेरे पास अगर टाइम होता तो छतर टॉप, ये सारी जगह इस सफर के दौरान हम लोग मिस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सफर है वो मेन हाईवे पर है और टाइम भी कम होता है। फिर इसके अलावा फिटनेस का भी ख्याल रखना होता है क्योंकि पैदल चलना है और छतर टॉप वगैरह जिस तरह की चढ़ाइयाँ हैं जी, उस बिल्कुल। चढ़ाइयों पर चढ़ने में हम लोग इस वक्त सही मायनों में उसको इग्नोर कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अनफिट हो जाएं बिल्कुल सर, सफर के दौरान और फिर पैदल चल नहीं सके। बिल्कुल सर। तो इन जगहों को मिस करने का मुझे बेहद अफसोस है। बल्कि अभी सफर के दौरान मुख्तलिफ बड़े शहरों से भी जब होकर गुजरे हैं तो वहां पर भी बहुत सारी जगहों को मिस किया। लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जब इस सफर को हम कंप्लीट करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से सीरीज बनाएंगे, ट्रैवल के हवाले से डिटेल में पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे और उन मकामात को भी दिखाएंगे जिन मकामात को हमेशा इग्नोर किया गया और उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन लोगों को हमेशा इग्नोर किया गया। बिलाल भाई इंशाल्लाह ताला ये हमारा मिशन है। ठीक है वापस जी। भी पैदल जाएंगे सर। नहीं हमारा सफर वहां पे पहुंच के खत्म हो जाएगा। 2500 जाएगा। किलोमीटर क्या कर रहे हैं, वापिस भी पैदल जाएंगे। अच्छा सर। हमारा सफर कराची से चाइना बॉर्डर तक है। तक का अच्छा। मतलब होता है वहां से वहां तक खत्म। अच्छा वहां पे हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। फिर वापसी जिस तरह भी जाएं, अच्छा अभी वापसी का सोचा नहीं है कि किस तरह से प्लान करेंगे। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और बड़े खुश अखलाक किस्म के लोग हैं और पूरे सफर में अल्हम्दुलिल्लाह यही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितने मेहमान नवाज रिवायती लोग हैं और इन जगहों पर मुख्तलिफ रास्तों के दौरान ऐसे एरियाज़ भी हमने कवर किया है जिसके बारे में लोग हमेशा गलत राय रखते हैं कि ये इलाका नो गो एरिया है, घूमने फिरने के लायक नहीं है। खैर इस इलाके की तो बात नहीं है, पीछे बलूचिस्तान में और KPK के कुछ एरियाज वगैरह में है सर। तो बड़ा मज़ा आ रहा है और भी एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों का बेहद शुक्रिया चाय पिलाने के लिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।